हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास का 5th चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है और इसके 3 पार्ट्स जो है मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ उन तीनों पार्ट्स को जो है पहले से देख लें, ताकि आपको जो है ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, पिछले जो वीडियो थी पार्ट 3, उसमें हम जो कर रहे थे बी पार्ट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है उसमें हमने देखा था कि गुडविल जो है जब एक न्यू पार्टनर कंपनी में आता है, फर्म में आता है, तो वो गुडविल लेकर आता है। वो 2 टाइप से जो है गुडविल लेके आता है। एक लेके आता है प्राइवेटली, जिसमें नो जर्नल एंट्री, जिसके लिए हमें कोई भी जर्नल एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे टाइप में जो है वो फर्म में जो गुडविल लेकर आता है उसमें 2 प्रकार से लेके आता है। एक लेके आता है इन कैश, जो कि हमने पार्ट 3 में अच्छे से समझ लिया है। इसको जो है इसका डिस्क्रिप्शंस मैं जो है अपनी इस वीडियो में भी साथ में दे दूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और सेकंड में जो है जब वह गुडविल जो है कैश में लेकर नहीं लाता, यानी कि गुडविल तो लेके आता है लेकिन कैश नहीं लेकर आता, वो जो है उसके तब जो है हम उसके करंट अकाउंट्स में से गुडविल को ले लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब जो है न्यू पार्टनर जो है गुडविल को कैश में नहीं लेकर आता। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि गुडविल को हम यहाँ पर प्रीमियम भी कहते हैं, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज में क्या है, सबसे पहले हमने टी फॉर्म में इसका परफॉर्मा बना लेना है जर्नल का। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने 3rd पार्ट में एंट्रीज की थी वो ऑलमोस्ट इसमें भी वही एंट्रीज आपकी शुरू होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो ओल्ड गुडविल अगर आपके पास बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल दिखाई होती है, यानी कि अगर आपके पास ये 3 वर्ड्स जो लिखे होते हैं अपीयर्स गुडविल, एग्जिस्टेड गुडविल या फिर शोन गुडविल, यानी कि ये आपकी जो है वो होएगी आपकी ओल्ड गुडविल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जो गुडविल है हमारा डेबिट बैलेंस होता है। अगर ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स होती है, डेबिट बैलेंस होता है, इसको राइट ऑफ करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको राइट ऑफ करने के लिए हमें गुडविल को क्या करना पड़ेगा, गुडविल को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। क्योंकि एसेट्स जब हमारी डेबिट है तो गुडविल हमारी जो है राइट ऑफ करने के लिए इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको जो है गुडविल को राइट ऑफ करने की जो एंट्रीज आपके पास आएंगी वो है ओल्ड गुडविल को जब आपने राइट ऑफ करना है तो आपके पास एंट्रीज आएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पर हम ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी को लेकर चल रहे हैं, और जो सी जो है कंपनी में न्यू पार्टनर जो है एडमिशन के तौर पे आता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपने गुडविल को राइट ऑफ करना है वो आपने किस रेशो में करना है, ओल्ड रेशो में। सेकंड, जब आपके पास न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेकर आता है तब वह एंट्री आपके पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जब सीज जो है कंपनी में एंटर करता है तब जो है क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बिकॉज या बीइंग, आप इसमें जो है आप नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग सीज ब्रिंग्स कैपिटल। ठीक है, अब थर्ड जो एंट्री होएगी सी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुडविल की। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुडविल में स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर सी जो है गुडविल कैश में नहीं लेकर आता। जब सी गुडविल को जो कैश में नहीं लेकर आता तो हम सी का जो करंट अकाउंट है उसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे। अगर वो गुडविल कैश में लेके आता है तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, उस कंडीशन में हमने
गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखना है। लेकिन अब वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आता, वो किस में लेकर आ रहा है हमें पता ही नहीं, लेकिन अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, उसका करंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, उसका डेबिट करना पड़ेगा। इसको मैं एक वैसे भी आपको समझा सकती हूँ, जैसे कि सी डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, क्योंकि जो उसका शेयर है, शेयर ऑफ गुडविल यानी कि उसका सीज करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि जब सी जो है हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। किस चीज़ का डेटर बन जाएगा, गुडविल का, क्योंकि वो गुडविल जो है कैश में नहीं लेकर आया। जब गुडविल कैश नहीं लेकर आया तो वो सपोज करो कि 10,000 गुडविल के लाता है, लेकिन कैश नहीं लेकर आया, तो उस केस में क्या 10,000 का वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर्स बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे, करंट अकाउंट को उसके डेबिट कर देंगे, जो कि उसने जो है कब पे करना है, वो उसने जो है फ्यूचर में पे करना है। सो यहाँ पर फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस की एंट्री बन जाएगी, सेज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बेस कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स उसके बाद आपकी जो फोर्थ एंट्री बनेगी, अगर ओल्ड पार्टनर जो है वो गुडविल को विदड्रॉ कर लेते हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो है क्या किया है, गुडविल के अमाउंट को जो है क्या किया है, विदड्रॉ किया है। और स्टूडेंट्स ये भी जो अमाउंट वो विदड्रॉ करेंगे दैट इज ऑल्सो इन ओल्ड रेशो। अगर यहाँ पर ये फर्स्ट और फोर्थ जो एंट्री है स्टूडेंट्स, ये जो है ऑप्शनल है। अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ओल्ड पार्टनर्स ने जो है पैसा निकाला है, या ओल्ड जो गुडविल आपके पास क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट में शो की गई है, तभी आपकी जो है ये दो एंट्रीज होंगी, अदरवाइज आपकी ये दो एंट्री नहीं होंगी। तो आपकी जो एंट्रीज मेनली होएगी वो होएगी आपकी जब न्यू पार्टनर जो है गुडविल को लेकर आता है और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द कौन सी रेशो में करता है, सैक्रिफाइस रेशो में। अब इसके टाइप का ही हम एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, छोटी सी वीडियो है ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको बनाया है। इसमें क्वेश्चन भी इसलिए मैंने इजी आपके साथ सामने रखा है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1, यानी कि जो उनकी ओल्ड रेशो है वो क्या बन जाएगी आपके पास यहाँ पे 3:1। दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, और जो न्यू जो पार्टनर का जो शेयर है वो है आपके पास 1/4 शेयर्स के लिए उसको आपने एडमिट किया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो बन जाएगी आपकी 2:1:1। सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमें जो है इस क्वेश्चन में शेयरिंग जो है सैक्रिफाइस रेशो की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको सैक्रिफाइस रेशो आती है निकालनी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सो यहाँ पर जेड brought in rupees 2 lakh हैज़ हिज कैपिटल, वो जो है 2 लाख रुपए कैपिटल के लाता है, बट कुड नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल रुपीज़ 50,000। उसकी जो गुडविल का जो शेयर था 50,000 इन कैश जो उसने लेके आना था, लेकिन वो उसको नहीं लेकर आया। कुड नॉट लिखा तो इट मीन्स वो लेकर नहीं आया। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, जब जेड जो है पार्टनर को ज्वाइन किया उस समय गुडविल जो अपीयर्स, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या वर्ड दिखाया गया आपको, अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। इट मीन्स ये आपकी ओल्ड गुडविल है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, एक गलती ना लिखो, एट ₹40,000 पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, जर्नल का फॉर्मेट जो है वो बना लेना है। यहाँ पर आपने क्या लिखनी है, डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स,
और ये आपका डेबिट और ये आपका लेजर फोलियो LF। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास LF डेबिट यानी कि रुपीज़ इन अमाउंट, और ये आपके पास आ जाएगा रुपीज़ इन क्रेडिट का अमाउंट इन क्रेडिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एंट्री होएगी वो क्या होएगी, देखो यहाँ पर जो आपके पास गुडविल बुक्स में शो की गई उसकी एंट्री आपके पास होएगी, वो कितनी थी 40,000। तो हमने यहाँ पर करनी है X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बिकॉज बीइंग गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, अच्छा कितनी गुडविल थी 40,000, रेशो कितनी थी ओल्ड रेशो 3:1। अब हमने 40,000 को 3 + 1 4, 3/4 1 4 10,000 यानी कि आ जाएगी आपकी अमाउंट 30,000 और 10,000 दैट इज 40,000। क्लियर। अब सेकंड जो है आपके पास, उसके बाद जो है फर्स्ट एंट्री आपकी ये बन जाएगी। सेकंड जो एंट्री बनेगी वो लेकर आता है जो आपके जो न्यू पार्टनर जेड क्या लेकर आता है आपके पास गुडविल। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब वो 2 लाख रुपीज़ लेकर आता है। ठीक है, बीइंग जेड्स ब्रिंग्स कैपिटल, लेकिन अब वो गुडविल जो है अपनी वो कैश में नहीं लेकर आता। तो इस केस में क्या एंट्री आएगी, इस केस में आपकी एंट्री आएगी थर्ड, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री एंड थर्ड में आएगा जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग जेड नॉट ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। ओके, कितनी गुडविल लेके आनी थी उसने गुडविल लेके आनी थी 50,000। कितनी गुडविल थी उसकी 50,000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने गुडविल को राइट ऑफ भी कर लिया। गुडविल जो थी उसकी यहाँ पे 50,000 जो है वो किस में लेकर आ रहा है, अपनी जो है कंपनी में लेकर आ रहा है। अब जो है इसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें वही यहाँ पर एंट्री आपकी बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, being goodwill distributed in कौन सी रेशो में करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब निकालो ओल्ड रेशो कितनी थी 3:1, न्यू रेशो 2:1:1। अब यहाँ पर सॉरी मैंने, चलो देख लेते हैं 2:1:1। अब यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितनी थी 3/4 एक्स की माइनस एक्स की 2/4, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/4 और y का 1/4 माइनस 1/4 दैट इज
4, यानी कि यहाँ पर x जो है सिर्फ यहाँ पर x हैज़ ओनली सेक्रीफाइस, यानी कि अब जो गुडविल z लेकर आता है तो हम यहाँ पर y को कुछ नहीं मिलेगा, कितनी लेकर आएगा 50,000, सिर्फ x को ही जो है हमने उसकी गुडविल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशो में, y को कुछ नहीं मिलेगा 0 इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब न्यू पार्टनर्स गुडविल को कैश में लेकर नहीं आता तब हमें एक मेन जो एंट्री करनी है वो करनी है उसके करंट अकाउंट से गुडविल को निकालना है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ subscribe, like and share my channel more and more. Thank you.